प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे संसद की शक्तियों के संदर्भ में। सर्वविदित है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। हमारे संविधान में जो संघीय संसद या केंद्रीय विधानमंडल है उसे संसद की संज्ञा दी गई है और ये संसद द्विसदनात्मक के आधार पर गठित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। भारत में संसदीय लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, यानी एक जीवन दर्शन बनाने के लिए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना सिद्धांततः आवश्यक समझा गया था। अतः राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न भाग बनाया गया है। मान लीजिए लोकसभा किसी विधेयक या अधिनियम को पारित कर देती है और राज्यसभा भी उसे स्वीकार कर लेती है, तब भी जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए तब तक वह विधान का रूप नहीं ले सकता। भारतीय संसद को जो संसद की संप्रभुता का विचार है वह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। जैसा कि सर एडवर्ड कोक का मत है कि संसद की शक्ति और अधिकार इतना सर्वोपरि और पूर्णतापूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं बांधी नहीं जा सकती। डी लोम ने तो ब्रिटिश संसद के बारे में यहाँ तक कह डाला कि संसद सभी कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत उसके विकास काल से ही चला आ रहा है और लगभग यही सिद्धांत हमने भारतीय संविधान में भी आत्मसात किया है। वस्तुतः संसद को कानूनी दृष्टि से जो असीमित शक्तियां प्राप्त हैं, इसे संसदीय संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। संसद को कुछ चाहे, जिस किसी भी रूप में चाहे, विधि निर्माण यानी कि कानून का निर्माण कर सकती है। ब्रिटिश संसद जो भी विधि स्वीकृत करेगी वह देश का कानून होगा। अब सवाल यह है कि संसद की संप्रभुता पर सीमाएं क्या हैं। संसद की शक्तियां सरकार को संवेदनशील और जिम्मेदार बनाने में मदद करती हैं। वित्तीय मामलों में संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं। सरकार अनुमोदन के लिए बजट को संसद में पेश करती है और बजट के पारित होने का अर्थ है संसद ने सरकार की प्राप्तियां और खर्च को वैधता प्रदान कर दी है। इसका मतलब वह जो शक्तियां हैं वह कार्यपालिका को प्राप्त हो जाती हैं जब संसद किसी अधिनियम को, किसी विधेयक को पारित कर देती है। अब संसद की जो प्रमुख शक्तियां हैं उसमें व्यवस्थापन संबंधी प्रमुख शक्तियां होती हैं। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही
सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति या ताकत प्राप्त है। संकट काल की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। जब कभी 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी भी विषय पर के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य सूची के किसी विषय विशेष पर कानून बनाने का अनुरोध करे या निवेदन करे तो संसद इस पर कानून बना सकती है। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ जो भारत की संसद को प्राप्त हैं अपने आप में परिपूर्ण हैं और इसमें संसदीय संप्रभुता की झलक स्पष्टतः दृष्टिगोचर या द्रष्टव्य होती है। फिर संसद की जो शक्ति हैं उनके अंतर्गत है वित्तीय शक्तियाँ। भारत के संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी कर संबंधी या टैक्स संबंधी जो प्रस्ताव होते हैं, अनुदानों की जो मांगें होती हैं, वह संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी हो पाती हैं, क्योंकि संविधान विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर यानी कि टैक्स लगाया जाएगा और न ही एकत्रित या वसूल किया जाएगा। संसद ही प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्यवाही करती है। संसद की स्वीकृति के बिना, उसकी अप्रूवल के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए आवश्यक है कि संसद के द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, दोनों सदनों से विधेयक पारित होना चाहिए, उस पर महामहिम राष्ट्रपति की मोहर लगनी चाहिए, तभी वह किसी वैधानिकता की कसौटी पर खरी उतर सकती है। इसके बाद वित्तीय शक्तियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कार्यपालिका शक्तियाँ। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ या शासन में रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य अविश्वास के प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव एवं काम रोको प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं और उसे उत्तरदायी बनाए रखने का काम करते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियां हैं संसद के पास। भारतीय संविधान में संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में भी संशोधन कर सकती है। संविधान के बहुत बड़े भाग में अकेली संसद के दोनों सदनों द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। फिर महत्वपूर्ण बात है निर्वाचन संबंधी शक्तियों की। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को
कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार राज्यों से संबंधित शक्तियां हैं, संविधान में संशोधन की शक्तियां हैं। सर्वविदित है कि अनुच्छेद 368 के तहत राज्य विधानमंडल को या संसदीय विधानमंडल को संपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति में तो राज्य के निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं, लेकिन संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। फिर है महाभियोग का अधिकार। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाना, निर्वाचन आयुक्त को हटाना, ये इस अधिकार के तहत शामिल हैं। इम्पीचमेंट इसे कहते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने और उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। इस प्रकार संसद की उपर्युक्त शक्तियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय संसद की शक्तियां और कार्य बृहद हैं, विस्तृत हैं। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावना के दर्पण तथा शिक्षक के रूप में कार्य करती है। परंतु यह बात महत्वपूर्ण है कि संसद को लिखित रुकावट पैदा होती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं होता कि वह संविधान के मूल ढांचे को बदल दे या उसे नष्ट कर दे। आपको शुक्रिया या धन्यवाद व्यक्त करने से पहले मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी जिज्ञासा खुले मन से यूट्यूब चैनल पर मेरे व्हाट्सएप लिंक जो हमने दिया हुआ है उस पर, हमारे फेसबुक पर संदीप सिंह चौहान नामक पेज पर, या एक संदेश डाल के कि हमें बात करना ही आवश्यक है। छोटा महाविद्यालय है, आपकी टिप्पणियों का स्वागत है और आपकी जिज्ञासा का समाधान। यदि आपके मोबाइल में बैलेंस भी कम हो तो कोई बात नहीं, एक संदेश हमें आप दे दीजिए व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल साइट पर। हम आपसे 5 से 7 मिनट तक आपकी जिज्ञासा का समाधान स्वयं फ़ोन करके कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।